हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित शुक्ला एंड वेलकम टू द लॉजिकल अकाउंटेंट। बाबू, अपनी लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म चैप्टर के क्वेश्चन को डिस्कस किया था। और आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 14 ऑनवर्ड्स डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम जो क्वेश्चन देखेंगे उन सारे ही क्वेश्चन में डिसोल्यूशन में आपको वही सारी चीज़ें करनी है, यानी रियलाइजेशन, लाइबिलिटी वाला पार्टनर लोन, कैपिटल और बैंक बनाना है। पर इन क्वेश्चंस में हमें ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं दी रहती है। तो एक चीज़ आप समझो, अगर कभी हमें किसी क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं दी रहती है, तो उन क्वेश्चन में हमें सबसे पहले एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस शीट कैसे बनेगी? बहुत सिंपल है। डिसोल्यूशन वाली डेट का जो भी एसेट्स और लाइबिलिटी तुम्हें दी है क्वेश्चन में, वो तुम्हें सिंपली लिख लेनी है। यानी लाइबिलिटी साइड पे हम वो सारी लाइबिलिटी लिख देंगे जो क्वेश्चन हमें बता रहा है, और एसेट साइड पे हम लाइबिलिटी लिख देंगे जो क्वेश्चन में दी है। ठीक है, ये सारी कब की होंगी बाबू? डिसोल्यूशन वाले डेट की होंगी। ठीक है, क्योंकि हमें उसी दिन की बैलेंस शीट चाहिए। ठीक, एक बार आप जब सारी लाइबिलिटी और एसेट जो क्वेश्चन में दी उसे आप लिख लोगे, तो आपको दोनों साइड का टोटल बराबर आना चाहिए। सही बात है सर। पर डिफरेंस अगर आता है तो हम उसको कुछ अज्यूम करते हैं। जैसे अगर मान लो लाइबिलिटी में डिफरेंस आता है, तो लाइबिलिटी में डिफरेंस आने पे मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए पार्टनर कैपिटल। मतलब अगर क्वेश्चन में मान लो लाइबिलिटी साइड पे डिफरेंस आया और पार्टनर की कैपिटल ही नहीं दी थी, तो आप उसको क्या मानोगे? कैपिटल मानोगे। पर अगर मान लो कैपिटल दी थी, तो फिर हम डिफरेंस को क्या मान सकते हैं? हम डिफरेंस को मान सकते हैं लाइबिलिटीज। अगर क्वेश्चन में लाइबिलिटी ही नहीं दी, मान लो कैपिटल दिया था, लाइबिलिटी साइड पे डिफरेंस आ रहा है, पर पार्टनर्स की कोई भी आउटसाइडर की लाइबिलिटी नहीं दी, तो हम उसको क्या मानेंगे? लाइबिलिटी मान लेंगे। या मान लो लाइबिलिटी भी दिया था सर, कैपिटल भी दी है। अच्छा, लाइबिलिटी मतलब अगर एक भी लाइबिलिटी दी है, मतलब लाइबिलिटी गिवन है। जैसे अगर सिर्फ क्रेडिटर भी दिया तो हम मान लेंगे कि लाइबिलिटी दी है। मिनिमम एक लाइबिलिटी दी होनी चाहिए। ठीक है, तो कैपिटल नहीं थी तो कैपिटल मान लिया। मान लो कैपिटल दी थी और कोई भी आउटसाइडर की लाइबिलिटी नहीं दी थी, कुछ भी नहीं था, तो हम उसको सन्ड्री लाइबिलिटीज अज्यूम कर लेंगे। पर अगर मान लो कैपिटल भी दिया था, लाइबिलिटी भी दिया था, फिर भी लाइबिलिटी पे डिफरेंस आ रहा है, तो आप उसको मान लेना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, यानी पीएल का क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, ठीक है सर। अगर एसेट में डिफरेंस आए तो क्या करना है? एसेट में डिफरेंस आने पर हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस होगा उसे एसेट्स अज्यूम करना है, सन्ड्री एसेट्स अज्यूम करना है। यानी अगर मान लीजिए आपको कोई भी एसेट नहीं दिए, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कुछ भी नहीं दिया, तो आप क्या मानोगे? आप एसेट मान लोगे। ठीक है, अगर मान लीजिए सर एसेट दी हुई है, फिर भी एसेट में डिफरेंस आ रहा है, तो क्या मानेंगे? तब हम उसे एक्यूमुलेटेड लॉस मान लेंगे, यानी पीएल का डेबिट बैलेंस मान लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से सबसे पहले हम डिसोल्यूशन वाली डेट की बैलेंस शीट बनाते हैं, और एक बार हमारी बैलेंस शीट बन गई तो फिर जिस तरीके से हम फुल फ्लेज क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसी तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। सीता एंड गीता वेर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:5। दो पार्टनर है, 4:5 का रेशियो है। दे डिसॉल्व देयर पार्टनरशिप ऑन 31 मार्च 21, और उस डेट पे उनकी बैलेंस शीट में ये इन्फॉर्मेशन दी है। ठीक है सर। फिर कह रहा है ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन ये इस तरीके से रियलाइजेशन हुआ है। और नहीं, क्वेश्चन कह रहा है ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन द फर्म अपॉन रियलाइजेशन ऑफ एसेट एंड सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटी मेड अ प्रॉफिट ऑफ 9,000। यानी क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि हमने ऑलरेडी रियलाइजेशन अकाउंट लिया है, और रियलाइजेशन बनाने के बाद 9,000 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है, तो हमारा काम आसान हो गया, हमें रियलाइजेशन नहीं बनाना है। गीता ने रियलाइजेशन एक्सपेंस पे किया था, एक आउटस्टैंडिंग सैलरी थी मैनेजर की 1,000 रुपए की, उसको पार्टनर यानी गीता ने डिस्चार्ज किया, जो कि बुक्स में अनरिकॉर्डेड थी। आप सिर्फ कैपिटल बना दो। ठीक है, तो कैपिटल बना लेते हैं। सबसे पहले हम कैपिटल में क्या लिखते हैं? पार्टनर की कैपिटल का बैलेंस लिखते हैं। तो ये सीता और गीता की कैपिटल है, इसको हम क्या लिख देंगे बाबू? बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, हमने कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस लिख दिया। फिर क्वेश्चन में कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस दिया है, तो गीता का करंट अकाउंट है, कंटीजेंसी रिजर्व है, पीएल का डेबिट बैलेंस है। कंटीजेंसी रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, तो ये क्रेडिट में चला जाएगा, और पीएल डेबिट लॉस है तो ये डेबिट में चला गया है। यानी 18,000 हम उनके पीएसआर 4:5 में ये कंटीजेंसी रिजर्व बांट देंगे, और जो पीएल का डेबिट बैलेंस है वो डेबिट साइड पे आ जाएगा, वो भी उनके रेशियो यानी कि 4:5 में बढ़ जाएगा। फिर क्वेश्चन में हमें गीता का करंट अकाउंट दिया है, डेबिट बैलेंस है, तो ये आपका ट्रांसफर हो जाएगा डेबिट साइड पे। ये देखिए गीता करंट अकाउंट यहाँ पे आ गया हमारा गीता में। ठीक है सर। फिर आगे बढ़ते हैं बाबू, इसके बाद से ये हमारी सारी चीज़ें हो गई। फिर क्या है, जब रियलाइजेशन अकाउंट हमने बनाया था तो उसमें 9,000 का प्रॉफिट हुआ था, तो ये पार्टनर में उनके रेशियो में क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि प्रॉफिट है। बाय रियलाइजेशन अकाउंट 4,000 एंड 5,000 ये भी हो गया।
फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि गीता ने रियलाइजेशन एक्सपेंस पे किया था। तो अगर गीता ने रियलाइजेशन एक्सपेंस पे किया होगा तो उसकी एंट्री हमारी क्या हुई होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गीताज कैपिटल, यानी रियलाइजेशन के डेबिट में टू गीताज कैपिटल हमें लिखना है 2000 रुपये। तो लिख देंगे रियलाइजेशन के डेबिट में टू गीताज कैपिटल, और लेकिन रियलाइजेशन तो बनाने नहीं सर, पार्टनर कैपिटल बना रहे हैं, यानी पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट में हमें लिखना है बाई रियलाइजेशन 2000। तो ये देखो बाई रियलाइजेशन 2000 रुपीज, ब्रैकेट में हम एक्सपेंस मेंशन कर सकते हैं। फिर गीता ने एक 1000 रुपये की लाइबिलिटी भी सेटल की है, यानी बेसिकली पार्टनर लाइबिलिटी लेके जा रहा है। तो अगर पार्टनर लाइबिलिटी लेके जाता है तो पार्टनर की कैपिटल क्रेडिट हो जाती है। अगर तुमको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, तुम पुरानी क्लासेस अगर तुमने देखी है तो उससे तुम रिलेट कर सकते हो इसकी एंट्री बनाने के लिए। देखो हम क्या करते थे, ये हमारी बैलेंस शीट है, यहाँ पे दी है लाइबिलिटी, यहाँ एसेट। ये लाइबिलिटी सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट में हमारी ट्रांसफर हुई होगी क्रेडिट साइड पे। फिर अब इस लाइबिलिटी को अगर हम पे करते तो यहाँ टू बैंक लिखते हैं, और अगर पार्टनर लेके जाता तो टू पार्टनर कैपिटल। यहाँ लाइबिलिटी लिखी हो या ना लिखी हो, अगर सेटल होगा तो यहीं पे आएगा। तो जिस तरीके से गीता ने लाइबिलिटी पे की तो यहाँ पे आएगा टू जीज कैपिटल। अब तुम इस लेजर पोस्टिंग को अगर जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करो तो रियलाइजेशन के डेबिट में टू जीज कैपिटल, मतलब मेरी जर्नल एंट्री हुई रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जीज कैपिटल, राइट। तो मेरी जर्नल एंट्री क्या निकल के आई बाबू, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जीज कैपिटल, यानी हम जी के क्रेडिट में लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट 1000 रुपये। ठीक है, लिख देते हैं बाय रियलाइजेशन अकाउंट 1000 रुपये। इसके अलावा क्वेश्चन में क्या और कोई पॉइंट दिया है सर, और कोई भी पॉइंट नहीं दिया है। तो जब और कोई पॉइंट नहीं दिया है तो हम पार्टनर कैपिटल क्लोज कर लेंगे, और मेरा डिफरेंस आ रहा है क्रेडिट साइड पे, इस डिफरेंस को हम बैंक से सेटल कर देंगे, टू कैश या टू बैंक, जो भी हमारे पास दिया होगा। ठीक है, चलो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, रियलाइजेशन पहले से बना था, सिर्फ कैपिटल बनाना था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे हमें बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है एबीसी पार्टनर है, उनका रेशियो सर दिया है क्वेश्चन में 4:3:3 का। ठीक है, दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप फर्म एट द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, उनके क्रेडिटर 16,800 के थे। ठीक है, तो क्रेडिटर हमारे थे, जब हम बैलेंस शीट दी नहीं, बैलेंस शीट बनाएंगे तो लाइबिलिटी में हमने क्रेडिटर लिख दिया 16,800। फिर कह रहा है इन द कोर्स ऑफ डिसोल्यूशन अ कंटीजेंट लाइबिलिटी ऑफ 3,500 नॉट ब्रॉट इनटू द अकाउंट मैच्योर्ड एंड हैड टू बी मेट। कह रहे सर एक कंटीजेंट लाइबिलिटी थी 3500 की, वो हमारी बुक्स में नहीं थी, लेकिन उसको पे करना पड़ेगा। अगर बुक्स में नहीं थी तो हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगी भी नहीं, पर रियलाइजेशन में हमें इसे पे करना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ नहीं लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट में, पर पेमेंट के टाइम पे कर देंगे। फिर कह रहे हैं देयर कैपिटल स्टूड एज 12,000, 10,000 एंड 8,000 रिस्पेक्टिवली। तो लाइबिलिटी में पार्टनर की कैपिटल लिख देते हैं। यहाँ पे हमारा कैपिटल अकाउंट ए बी एन सी का आ गया 12, 10 एंड 8, टोटल कैपिटल 30,000। फिर कह रहे हैं बी हैड लेंट टू द फर्म इन एडिशन टू कैपिटल 13,200। कह रहे कैपिटल के अलावा बी ने 13,200 रुपए फर्म को उधार दिए। उधार दिए यानी बी का लोन लाइबिलिटी, हमारा लाइबिलिटी साइड पे हमारा है, तो बीज लोन आ गया 13,200। ठीक है सर। फिर क्वेश्चन में कह रहा है आगे कि ठीक है, फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रिपेयर, अच्छा नहीं एक पॉइंट और है, ये कह रहा है कि द एसेट रियलाइज्ड 45670, एसेट 45670 में रियलाइज हो रही है, ये हमारा किस चीज़ का पॉइंट है, ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट का पॉइंट है। इसका देखो एसेट कितने में सेटल हो रही है, इसका ओपनिंग बैलेंस शीट से कोई लेना देना नहीं। ठीक है सर, तो हमें इतनी चीज़ें दी थी, मतलब लाइबिलिटी साइड की इन्फॉर्मेशन थी, पर एसेट में कुछ भी नहीं दिया था। तो हमने लाइबिलिटी का टोटल किया 60,000 आ रहा था, हमने यहाँ पे 60,000 लिख दिया। पर अब यहाँ पे क्या लिखा जाए, तो मैंने क्या डिस्कस किया था अभी कि अगर एसेट में मिसिंग है, कुछ भी डिफरेंस आ रहा है, तो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस होगी उसको सन्ड्री एसेट्स अज्यूम करना। यानी अगर आपने एक भी एसेट नहीं लिखी है तो आप उसको क्या अज्यूम करोगे, एसेट अज्यूम करोगे। तो हम इसको क्या अज्यूम कर लेंगे, सन्ड्री एसेट, ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं बैलेंसिंग फिगर B/F। ठीक है, चलो एक बार बैलेंस शीट हमारी मिल गई तो आगे क्वेश्चन वही है, सबसे पहले हमें बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट, फिर कैपिटल और फिर बैंक अकाउंट। तो सबसे पहले रियलाइजेशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सारी एसेट लायबिलिटी को ट्रांसफर करते हैं। तो क्रेडिटर ट्रांसफर होगा, बी का लोन और कैपिटल नहीं ट्रांसफर होगा, और एसेट ट्रांसफर होगी। तो क्रेडिटर 16,800 क्रेडिट में आ जाएगा बाई क्रेडिटर,
16,800 रुपीज़, और ये जो हमारी एसेट दी हुई है 60,000, ये इधर आ जाएगा यानी डेबिट में, तो हम यहाँ पे लिख देंगे टू सन्ड्री एसेट्स 60,000 रुपीज़। ठीक है, एक बार सारी चीज़, अच्छा बाकी चीज़ें भी ट्रांसफ़र कर ही लेते हैं। बी का लोन अपने बी के लोन के अकाउंट में ही जाएगा, तो यानी क्रेडिट में बाई बैलेंस बीडी। जब भी कोई चीज़ अपने ही अकाउंट में आती है तो हमें बैलेंस बीडी लिखना होता है। ठीक है सर। और ये जो कैपिटल दी है ये 12, 10, 8, ये पार्टनर कैपिटल में बैलेंस बीडी हो जाएगी 12,000, 10,000 एंड 8,000 बाई बैलेंस बीडी। ठीक है सर। एक बार जब हमने बैलेंस शीट से सारी चीज़ें इधर उधर ट्रांसफ़र कर दी, तो अब हमें क्या करना है, रियलाइजेशन को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हमें करना पड़ेगा सेटलमेंट। तो सेटलमेंट में क्वेश्चन ने बोला है, एक एक करके रीड करते हैं क्या क्या पॉइंट हमें मिला। सबसे पहले बताया था क्रेडिटर इतने के हैं, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कितने के हैं, कितने में सेटल हो रहे ये बताओ। कह रहे कंटीजेंट लाइबिलिटी 3500 की थी, उसको हमें पे करना पड़ेगा। तो लाइबिलिटी अगर हम पे करेंगे तो लाइबिलिटी भले यहाँ लिखी हो या ना लिखी हो, अगर पे होती है तो यहाँ पे टू बैंक आता है, तो हमें पे करना है, तो हमने टू बैंक लिख दिया 3500 रुपये कंटीजेंट लाइबिलिटी के लिए। ठीक है सर। फिर आगे कैपिटल का बैलेंस दिया था, बी का लोन दिया हुआ है, और कह रहे एसेट कितने में रियलाइज हुई 45670, यानी ये जो हमारी एसेट्स हैं ये 45670 में बिक गई। तो अपोजिट में हम बाई बैंक लिखेंगे, बाई बैंक 45670। ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन में और कोई सेटलमेंट का पॉइंट नहीं दिया है, नहीं दिया है तो वापस से आ जाओ क्वेश्चन पे। इसके बाद हम देखते हैं क्या क्वेश्चन किसी एसेट लाइबिलिटी के बारे में साइलेंट है। तो एसेट हमने ऑलरेडी सेल कर दी, इसके अलावा कोई पॉइंट दिख नहीं रहा। लाइबिलिटी में आओ, लाइबिलिटी में क्रेडिटर अभी तक हमने पे नहीं किया क्योंकि क्वेश्चन ने नहीं बताया। तो अगर क्वेश्चन नहीं भी बताता है तो लाइबिलिटी हमें पे करनी होती है, जितनी है उतनी है। ठीक है। तो यहाँ पे क्रेडिटर हमारे कितने के थे, एक सेकेंड, क्रेडिटर 16,800 के थे, राइट। और कहीं पे करने के लिए कुछ कंडीशन दी थी। ओके, कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, अगर कोई कंडीशन नहीं है तो क्रेडिटर को आपको पे करना पड़ेगा, और हम इसे कितना पे करेंगे, ये थोड़ा सा 16,800 ही पे करेंगे। जितने के क्रेडिटर हैं उतने ही पे होंगे, अनलेस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली कहीं कुछ लिखा हो, जो कि पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है। ओके सर, नहीं लिखा है तो उतना ही होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से कुछ है नहीं, तो अब हमें डिफरेंस निकालना है। एक बार हम डिफरेंस फटाफट से चेक कर लेते हैं। तो हमारा 60,000 प्लस 3,500 प्लस 16,800, ये हमारा आ गया 80,300 डेबिट में, और क्रेडिट में इसमें से माइनस हो जाएगा 16,800 और 45670, तो हमारा आ गया वो 17,830। ठीक है, ये सही आ रहा है, यानी कि अमाउंट लिखने में मिस्टेक हुई थी। तो ये 17,830 आया है। इस 17,830 को हम बांटेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि क्वेश्चन में कितना दिया है 4:3:3। तो 4:3:3 में बांटने पे ये हमारा अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, चलिए, आई होप आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले अकाउंट पे जो लोन बनाना है, और क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया था कि लोन कितने में पे हो रहा है, मतलब जितना है उतना ही आप पे कर दो, सीधी सीधी बात। तो टू बैंक में हमने सेम अमाउंट पे कर दिया, लोन हो गया कंप्लीट। अब कैपिटल बनाना है, तो कैपिटल में कुछ नहीं करना, बस क्रॉस ट्रांसफर करनी है चीज़ें। तो यहाँ पे देखो कहीं कैपिटल आया नहीं सर, यहाँ पे कैपिटल आया, हाँ, ये रियलाइजेशन का लॉस था, तो ये पार्टनर कैपिटल में अपोजिट साइड पे चला जाएगा टू रियलाइजेशन। तो हमने यहाँ पे टू रियलाइजेशन लिख के रियलाइजेशन का लॉस ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद और कहीं पे दोनों ही अकाउंट में पार्टनर का नाम आया नहीं है, तो अब आप कैपिटल क्लोज करो, और जिस भी साइड पे डिफरेंस आता है उसे हम बैंक से क्या कर देते हैं, सेटल कर देते हैं। तो हमारा डिफरेंस आ रहा था डेबिट में, हमने बैलेंसिंग फिगर लिख के बैंक से उसको क्या कर दिया, पे कर दिया। ठीक है सर। चलिए लास्टली हमें बैंक अकाउंट कंप्लीट करना है, जो कि बहुत आसान होता है। आपको सारे अकाउंट्स देखने, और जहाँ जहाँ बैंक दिखेगा उसको क्रॉस ट्रांसफ़र कर देना है। तो एक एक करके देख लेते हैं बैंक हमें कहाँ कहाँ पे दिख रहा है। तो सबसे पहले बैंक हमें दिखा ये कंटीजेंट लाइबिलिटी वाला 3,500, और दूसरा है क्रेडिटर का 16,800। इधर बैंक है 45670, और इसमें बैंक है ये 13,200। तो एक 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 करके सब ट्रांसफ़र करते हैं। ये 3500 और 16,800 अपोजिट में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 3,500 एंड 16,800 बाय रियलाइजेशन करके। ठीक है, फिर इसके बाद से यहाँ पे 45670 था, ये हमारा अपोजिट साइड में आ गया टू रियलाइजेशन 45670। फिर हमने लोन पे किया था 13,200, ये अपोजिट में आ गया 13,200। और लास्टली कैपिटल अकाउंट में बैंक देख लो ये आ रहा है, तो इसको भी अपोजिट में लिखना होता है। तो बाई एस कैपिटल, बीस कैपिटल और सीज कैपिटल करके हमने तीनों कैपिटल पे कर दी। ठीक, बस अब कुछ करना नहीं, आप टोटल कर लो, दोनों साइड का टोटल हमारा मैच हो जाएगा। ठीक है सर, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या कह रहे हैं।
कह रहा है अशोक और किशोर दो पार्टनर हैं, उनका रेशियो जो क्वेश्चन में दिया है 3:1 का दिया है। वो डिसॉल्व करना चाहते हैं फर्म को। द एसेट अदर देन कैश ऑफ 2000 ऑफ द फर्म रियलाइज 1,10,000। कह रहा है एसेट 1,10,000 में बिकी है। कितने में बिकी है? ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कितनी की थी ये इंपॉर्टेंट है। कह रहा द लाइबिलिटी एंड अदर पर्टिकुलर ऑफ द फर्म ऑन द डेट वेयर एज फॉलोज। कह रहे ये लाइबिलिटी और बाकी चीजें हमें दी थी, तो फटाफट से लिख लेते हैं। क्रेडिटर हमारा 40,000 लाइबिलिटी में आ जाएगा। अशोक और किशोर की कैपिटल भी आएगी, तो अशोक की कैपिटल का 1,00,000 क्रेडिट बैलेंस है, पर किशोर की कैपिटल के आगे डेबिट बैलेंस लिखा है, इसलिए वो एसेट साइड पे आ जाएगी। ठीक है, फिर पीएल का निगेटिव बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, यानी वो भी लॉस है, तो वो भी हमें कहाँ पे लिखना पड़ेगा? क्रेडिट में लिखना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, गेन नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है सर। फिर इसके बाद से रियलाइजेशन एक्सपेंस कितने के हुए, ये रियलाइजेशन अकाउंट में जाता है, बैलेंस शीट में नहीं। क्रेडिटर को कितने में सेटल किए हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं, कितने का था ये इंपॉर्टेंट है, पर इस इंफॉर्मेशन से ये भी पता चल जाएगा, क्योंकि कह रहा है क्रेडिटर वेयर सेटल्ड इन फुल सेटलमेंट ऑफ 38,000। ओके नहीं सॉरी, ये तो हम ऑलरेडी 40 लिख चुके हैं, तो मैं इसे क्यों पढ़ रहा हूँ, ये रियलाइजेशन में जाएगा। फिर कह रहा है रियलाइजेशन बनाइए और कैश अकाउंट बनाइए। क्वेश्चन में क्या कुछ और दिया था? हाँ सर ये दिया था, देखो कह रहा है द एसेट अदर देन कैश ऑफ 2000 इतने में रियलाइज हो रही है, मतलब हमारे पास 2000 का कैश पहले से था, वो रियलाइज वैसे भी नहीं होता है, पर वो ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा कैश। ठीक, एक बार हमने सारी चीजें लिख ली, तो हम इधर का टोटल करेंगे 140 आ रहे हैं, पर इधर हमारा 10 + 8 + 2 यानी 20 आ रहा है, यानी 120 का डिफरेंस। और मिसिंग क्या है? देखो कैश था, पीएल था, कैपिटल, इनसे कोई मतलब नहीं, एक भी एसेट अभी तक नहीं मिली, यानी हम इसको क्या मान लेंगे? हम इसको अज्यूम कर लेंगे एसेट्स। ठीक है, तो सन्ड्री एसेट्स बैलेंसिंग फिगर हमारा आ गया। ठीक है, अब रियलाइजेशन फटाफट से बना लेते हैं। सबसे पहले चीज़ों को क्रॉस ट्रांसफर कर दो, जो भी चीज़ जहां भी जा सकती है। तो क्रेडिटर और कैपिटल अपनी अपनी जगह जाएगी। क्रेडिटर जाएगा रियलाइजेशन में, बाई रियलाइजेशन, बाई क्रेडिटर करके रियलाइजेशन के क्रेडिट में, और कैपिटल बाई बैलेंस बीडी अशोक की हो गई। ठीक है, ये साइड ओवर हो गया। अपोजिट में कैश 2000 यहाँ पे हमें दिख रहा है, तो ये कैश अकाउंट में आ जाएगा टू बैलेंस बीडी करके। ये बैंक नहीं, जो दिया रहता है बाबू बनाना वही होता है। ठीक है, जो दिया है वही बनाना है, तो ये हमारा आ गया टू बैलेंस बीडी। ठीक है, ये हमारा टू बैलेंस बीडी हो जाएगा। ठीक है सर, इसके बाद से आगे हमें क्वेश्चन में क्या दिया था? फिर क्वेश्चन में हमें दिया था प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये लॉस पार्टनर कैपिटल में अपोजिट साइड पे बढ़ जाएगा उनके 3:1 के रेशियो में। ठीक है, तो बांट दो पार्टनर कैपिटल में, डेबिट में, टू प्रॉफिट एंड लॉस 6,000 एंड 2,000। ठीक है, चलिए ये हमने बांट दिया 3:1 में। फिर इसके बाद से क्वेश्चन में दी थी किशोर की कैपिटल, तो वो टू बैलेंस बीडी हो जाएगी अपोजिट साइड पे। देखो ये हो गया 10,000। फिर इसके बाद से क्वेश्चन में दिया था एसेट, तो एसेट कहाँ पे ट्रांसफर होती है? रियलाइजेशन में, टू सन्ड्री एसेट्स करके हमने ट्रांसफर कर दी ये। ठीक, एक बार बैलेंस शीट से सारी चीज़ें ट्रांसफर होगी, तो अब हमें सेटलमेंट करनी है, तो एक एक करके सेटलमेंट कर देते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन बोला था कि एसेट 1,10,000 में रियलाइज हो रही, तो यहाँ लिखिए एसेट रियलाइज हो रही, तो बाई बैंक या बाई कैश हो जाएगा। चूंकि कैश दिया है तो बेटर है आप कैश लिखो, जो दिया रहता है वही यूज हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है। तो बाई कैश करके हमने लिख दिया 1,10,000। फिर क्वेश्चन में इसके बाद से कह रहा था कि ये लाइबिलिटी और बाकी इन्फॉर्मेशन थी, क्रेडिटर वगैरह वगैरह। रियलाइजेशन का खर्चा 1000 हुआ, कौन बियर कौन पे नहीं दिया है, मतलब फर्म को ही पे करना पड़ेगा, यानी रियलाइजेशन के डेबिट में आप लिखोगे टू कैश। ठीक है, तो रियलाइजेशन के डेबिट में हमने टू कैश लिख दिया, और ये हमारा ब्रैकेट में क्रेडिटर 38,000 और रियलाइजेशन एक्सपेंस 1,000। रियलाइजेशन एक्सपेंस यहाँ दिए थे और क्रेडिटर 38 में सेटल हुए थे, तो दोनों पेमेंट हुई है, यहाँ पे आ गई दोनों। ठीक, एक बार सारी चीज़ें हो गई, तो आप देख लो क्या क्वेश्चन में कोई एसेट लायबिलिटी बच गई। तो एसेट हमारी बिक चुकी है और क्रेडिटर हमारे पे हो चुके हैं और कुछ दिया नहीं था, तो डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस हमारा यहीं पे आ रहा है रियलाइजेशन के क्रेडिट में, ये लॉस हो गया 9,000, जो कि 3:1 में पार्टनर में बढ़ गया। ठीक है सर, चलिए फिर आगे कैपिटल में बनाना, कैपिटल अकाउंट क्लोज करना बहुत सिंपल है। कैपिटल अकाउंट ढूंढो, इस साइड पे कहीं पार्टनर का नाम नहीं है, पर इस साइड पे है, ये रियलाइजेशन का लॉस क्रॉस ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये आ गया 6,750 और 2,250 ये हमारा। ठीक है, टू रियलाइजेशन। फिर इसके अलावा और कहीं तो पार्टनर का नाम दिख नहीं रहा, तो अकाउंट क्लोज करो। इसमें अशोक का डिफरेंस हमारा डेबिट में आ रहा था, तो हमने लिख दिया टू कैश, और किशोर का हमारा क्रेडिट में आ रहा था, तो हमने लिख दिया बाई कैश। सीधी सी बात है, और दोनों चीज़ें हमारी क्या है? बैलेंसिंग फिगर, तो ब्रैकेट में तुम मेंशन कर सकते हो बैलेंसिंग फिगर। ठीक है सर, चलिए
अब फिर लास्टली हमें क्या कंप्लीट करना है, बैंक अकाउंट कंप्लीट करना है, यानी कैश अकाउंट कंप्लीट करना है। ठीक है, तो कंप्लीट कर लेते हैं। सिंपल सी चीज़ है, पहले सारे अकाउंट्स को देखो और जहाँ पे भी तुमको कैश दिखे उसको क्रॉस ट्रांसफ़र कर दो। तो यहाँ पे कैश दो साइड पे 38 और 1, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 38,000 और 1,000। और फिर इस साइड पे देखो तो यहाँ पे हमें ये कैश दिख रहा है 1,10,000 में जो एसेट बिकी थी, तो ये यहाँ पे आ जाएगा टू रियलाइजेशन 1,10,000। ठीक है सर। फिर कैपिटल में यहाँ कैश है अशोक में, तो बाय अशोक कैपिटल, और ये किशोर में है तो ये टू किशोर्स कैपिटल। ठीक है, चलो ये क्या है सर? सर क्या सोर्स आप यूज करते हैं, इससे बेटर आप खुद सॉल्व कर लेते, सॉरी। ठीक है, बस थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए चीज़ें की जाती हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। और एनी हाउ मैं चीज़ें करेक्ट कर देता हूँ तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर तुमको लगता है तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है ऐसे कटिंग से, तो फील फ्री टू से द थिंग इन द कमेंट। मैं अगली बार से चीज़ें चेंज कर दूंगा। ठीक है, चलो। तो ये हो गया बाबू। इसके बाद से हमने ये सेटलमेंट कर दी। ठीक है, बैंक की सारी चीज़ें पोस्ट हो गई और कुछ बचा नहीं है। बैंक का टोटल दोनों साइड का हमारा मैच कर जाएगा। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या कह रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि अच्छा देखो, अब क्वेश्चन थोड़े से एडवांस होंगे। एडवांस क्वेश्चन का मतलब अभी तक क्या हो रहा था, देखो इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो जितने भी क्वेश्चन लगाए हैं रियलाइजेशन के, वहां पे हमें बैलेंस शीट दी रहती थी। ठीक है, आज की क्लास में हमने जो भी 3-4 क्वेश्चन देखे उसमें बैलेंस शीट नहीं दी थी, तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं सर, बैलेंस शीट नहीं दी है तो बैलेंस शीट बना लेते हैं। ठीक है, और बैलेंस शीट कैसे बनती थी, जिस डेट को डिसोल्यूशन हो रहा है उसी डेट की एसेट लायबिलिटी लिख दोगे, बैलेंस शीट बन जाएगी। डिफरेंस को क्या अज्यूम करना है हमने ऑलरेडी बात कर ली है। पर व्हाट इफ बैलेंस शीट नहीं दी थी, तुमने कहा ठीक है बैलेंस शीट बना लेंगे, लायबिलिटी एसेट डिसोल्यूशन डेट की बता दो। क्वेश्चन ने कहा जाओ डिसोल्यूशन डेट की एसेट लायबिलिटी भी नहीं बताएंगे। डिसोल्यूशन आज हो रहा है, हम तुमको 2 साल पहले, 1 साल पहले, 3 साल पहले की एसेट लायबिलिटी बताएंगे। अब तुम्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम क्यों होगी? क्योंकि जब डिसोल्यूशन आज हो रहा है तो एसेट लायबिलिटी भी आज की ही जाननी है हमें, और दी है नहीं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो भी एसेट लायबिलिटी 1-2 साल पुरानी दी हुई है क्वेश्चन में, उसको अपडेट करेंगे उनकी वैल्यूज को आज की डेट पे। और एक बार एसेट लायबिलिटी की वैल्यू अपडेट हो गई आज की डेट पे, तो फिर तुम डिसोल्यूशन वाली डेट की बैलेंस शीट बना सकते हो उस अपडेटेड एसेट लायबिलिटी से। अब अपडेट कैसे होगी, बहुत सिंपल है। जैसे मान लो तुम्हें कैपिटल दी है 2 साल पुरानी, तो पिछले 2 साल में जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ, पीएल अप्रो बना के उसको बांट दो पार्टनर में। ठीक है, और पार्टनर कैपिटल में वो सारी चीजें ऐड कर दो। अगर कोई ड्राइंग या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो उसको माइनस कर दो, कैपिटल अपडेट हो जाएगी, सीधी सी बात है। ठीक है, तो और कुछ इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं जहाँ पे बैलेंस शीट नहीं दी है और बैलेंस शीट में जो एसेट लायबिलिटी लिखनी है वो 1 या 2 साल पुरानी है। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17, तो इसमें कह रहा है कि ए, बी और सी 3 पार्टनर थे। उन्होंने बिजनेस कमेंस किया, शुरू किया था पार्टनरशिप में 1 अप्रैल 2023 को। ठीक है, रेशो 1/2, 1/3, 1/6 था, जिसको हम बेस इक्वल करके 3:2:1 बोल सकते हैं। ठीक है, रेशो मिल गया। फिर क्वेश्चन में आगे हमें कह रहा है कि दे पेड इनटू देयर बैंक अकाउंट एज देयर कैपिटल 22,000 बीइंग 10,000 बाय ए, 7,000 बाय बी एंड 5,000 बाय सी। तो तीनों पार्टनर की कैपिटल दी है 10,000, 7,000 और 5,000। पर ये कैपिटल कब की है बेटा, ये है 1 अप्रैल 2023 की। ठीक है सर। फिर कह रहे ड्यूरिंग द ईयर, यानी उसी साल 5,000 रुपए की ड्राइंग भी हो गई, जिसमें से ए ने 1,900 रुपए निकाले थे, बी ने 1,700 निकाले थे और सी ने 1,400 निकाले थे। ठीक है सर। तो ये चीज़ थी, 1 अप्रैल को बिज़नेस शुरू हुआ, उन्होंने ये कैपिटल डाली और साल में ये ड्राइंग कर ली, टोटल मिला के 22,000 की कैपिटल और 5,000 की ड्राइंग। फिर कह रहे इसके 1 साल के बाद 1 अप्रैल 23 को बिज़नेस शुरू किया और 31 मार्च 2024 को बस कहा बहुत हो गया सर, 1 साल बहुत हमने दुकान कर ली, अब दुकान बंद होगी। दे डिसॉल्व द फर्म 1 साल बाद। एंड उसके बाद क्वेश्चन हमें रियलाइजेशन के पॉइंट बता दे रहा है कि ए स्टॉक लेके जाएगा, बी फर्नीचर लेके जाएगा, सी डेटर लेके जाएगा, और क्रेडिटर को पे करने के बाद बैंक बैलेंस 1,000 रुपये बैंक में बच भी रहे हैं। नेसेसरी अकाउंट बना दीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश एंड बैंक कर दीजिए, जो भी पार्टनर को लाना है या ले जाना है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो अभी पहले हमें क्या बनानी है बाबू, पहले हमें बनानी है ओपनिंग बैलेंस शीट, क्योंकि क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस शीट मिसिंग है। लेकिन उससे भी पहले हमें इस कैपिटल को अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर डिसोल्यूशन 31 मार्च 24 को हो तो मुझे बैलेंस शीट और बैलेंस शीट के अंदर लिखी जानी वैल्यूज
इसी डेट की चाहिए। तो सबसे पहले ये जो कैपिटल है 1 साल पुरानी, इसको अपडेट करना बहुत आसान है। देखो, जो भी कैपिटल दी है, ए की कैपिटल 10,000, इसमें से हमने ड्राइंग माइनस कर दी, बी की कैपिटल उसकी ड्राइंग माइनस कर दी, सी की कैपिटल उसकी ड्राइंग माइनस कर दी। तीनों की अपडेटेड कैपिटल तुम्हें पता चल गई। ठीक है सर। इस 1 साल का प्रॉफिट लॉस नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो। जो भी डिफरेंस आ रहा है देख लो, इस साइड का टोटल आया 17, तो इधर भी टोटल कितना आना चाहिए 17। मिसिंग क्या है? सब कुछ मिसिंग है सर, कुछ भी नहीं दिया। तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है एसेट मानना। तो हमने बैलेंसिंग फिगर किसको अज्यूम कर लिया? एसेट को अज्यूम कर लिया, और इस तरीके से हमारी बैलेंस शीट बन के हो गई तैयार। एसेट अपडेट, एसेट मिल गई और कैपिटल अपडेट हो गई। ठीक है, अब बनाना है रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन कैसे बनता है? सबसे पहले चीज़ों को ट्रांसफ़र करते हैं। यहाँ पे कोई भी आउटसाइडर्स की लायबिलिटी नहीं कि मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र करूँ तो छोड़ दो, पर एसेट है तो एसेट ट्रांसफ़र हो जाएगी टू सन्ड्री एसेट्स के नाम से, ये हमने ट्रांसफ़र कर दी। अब आ जाओ सेटलमेंट में। सेटलमेंट कैसे हो रहा है? सबसे पहले क्वेश्चन ने कहा कि ए जो है स्टॉक लेके जाएगा 5,000 रुपए पे। एसेट कहाँ लिखी? यहाँ सर। पार्टनर लेके गया तो बाई एज कैपिटल आ गया 5,000 ब्रैकेट में स्टॉक। ठीक है। फिर कह रहा है बी जो है, बी फर्नीचर लेके जाएगा 2,000 में। फर्नीचर कहाँ लिखा होगा सर? यहीं एसेट में, तो यहाँ अपोजिट में आ जाएगा बाई बीज कैपिटल ब्रैकेट में फर्नीचर 2,000 रुपीज। फिर कह रहा है जो सी पार्टनर है वो क्या लेके जा रहा है सर? डेटर को 3,000 में लेके जा रहा है। अगेन एसेट यहीं पे लिखी है तो अपोजिट में सी लेके गया एसेट को, तो बाई सीज कैपिटल डेटर 3,000 आ गया। ठीक। फिर कह रहा है क्वेश्चन कि हमने क्रेडिटर को पे कर दिया और 1,000 रुपए बैंक में बचा लिए। ठीक है। अब क्रेडिटर को पे किए, अब तुम थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करो। यहाँ लिखिए एसेट, अभी तुम्हारे पास एक भी रुपया यहाँ पे दिख रहा है? ओपनिंग बैलेंस शीट में नहीं दिख रहा है सर। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, समझने की कोशिश करो। एसेट में यहाँ कैश दिख रहा है? नहीं, मतलब हमारे पास कैश अभी तो नहीं है। तो क्रेडिटर को कहाँ से पे करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, एसेट बेचेंगे, कुछ एसेट और बची होंगी, सारी तो पार्टनर लेके गए नहीं है, 3 ही एसेट लेके गए हैं, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर, तो कुछ तो बचा होगा। बेचेंगे, बेच के पैसा आएगा। अब समझो ज़रा यहाँ पे, बेचा आपने, बेच के पैसा आया, मान लेते कुछ भी पैसा आया, यहाँ पे मैंने लिख दिया बाई बैंक। यहाँ एसेट लिखी है, बेचोगे तो अपोजिट में ही आएगा, तो मैंने यहाँ बाई बैंक लिख दिया। और बाई बैंक लिख दिया, मान लो कुछ भी अमाउंट, तो मान लो 10,000 में बची हुई एसेट बिक गई। ठीक है। अब इस 10,000 से तुम अपने क्रेडिटर को पे करोगे। क्रेडिटर कहाँ लिखे होते हैं सर? यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होता है, मतलब इस साइड पे क्रेडिटर लिखे होते हैं। इनको पे करते तो कहाँ पे आता है? यहाँ पे आता है। तो यहाँ तुम लिखोगे टू बैंक। जितने भी क्रेडिटर पे होंगे, मान लो कुछ भी अमाउंट पे हुआ, तो अब क्वेश्चन कह रहा है, अब इस लाइन को पढ़ो कि आफ्टर पेइंग अप देयर क्रेडिटर, हमारे पास 1,000 रुपए बैंक में बच गए। तो अब 1,000 कैसे बचेंगे? 10,000 में एसेट बिकी, इसका मतलब कितना पे करोगे? 9,000 पे करोगे तभी तो 1,000 बचेंगे। या मान लो यहाँ पे मैंने 20,000 एसेट पे बेची 20,000 में, तो 19,000 क्रेडिटर को पे करेंगे। मतलब क्या है कि एसेट को बेचने के बाद और लाइबिलिटी पे करने के बाद 1,000 रुपए बचाने हैं। तो दोनों साइड पे कोई रैंडम अमाउंट बाई बैंक लिखने से बेटर है कि मैं एसेट को बेचूं, लाइबिलिटी को पे करूं और यहाँ नेट में लिख दूं 1,000 रुपए इस साइड पे। ठीक है, ये समझो। 20,000 यहाँ था, 19,000 यहाँ था, 1,000 बचा। तुम यहाँ 50,000 ले लो, यहाँ 49 लेना पड़ेगा तुम्हें, तभी 1,000 बचेगा यहाँ पे। ठीक। वही चीज क्वेश्चन तुमसे कहना चाह रहा था कि हमने सारी एसेट्स को बेच दिया, लाइबिलिटी क्रेडिटर वाली पे कर दी, और उसके बाद से हमारे पास 1,000 रुपए बचे। तो 1,000 रुपए बचाने के लिए हमें एसेट के अपोजिट में ही बचेगा, तो हमने 1,000 रुपए बचा दिए। गुड। चलो सर, यहाँ तो क्रेडिटर दिया नहीं था, फिर आपने पे कैसे कर दिया? हो सकता हो अनरिकॉर्डेड हो, क्योंकि अनरिकॉर्डेड भी तो हम वैसे ही पे करते हैं कि भले नहीं लिखा है, ट्रांसफर नहीं होगा पर पे होगा। तो टू बैंक यहाँ पे लिखा। अब सर आप लिख क्यों नहीं? क्योंकि एग्जैक्ट अमाउंट नहीं दिया ना, हर बच्चा अलग अज्यूम करेगा। मान लो मैंने 20,000 और यहाँ 19 अज्यूम किया, हो सकता है तुम 80,000 और 79,000 अज्यूम करो। ठीक, तो ये पर्सन टू पर्सन डिफर कर सकता है, इसलिए हम सीधे वो नेट अमाउंट लिख रहे हैं जो क्रेडिटर को पे करने के बाद और एसेट को बेचने के बाद बचेगा मेरे पास, यानी 1,000 रुपये। ठीक। चलो, आई होप तुम समझ गए इस चीज़ को। इसको हटा देते हैं यहाँ से, वैल्यूज़, ये जो एग्जाम्पल्स थे हमारे, ये यहाँ से हट गया और ये यहाँ से हट गया। ठीक है सर। तो 1,000 रुपये हमने बैंक में अपने बचा लिए। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि ठीक है, बस खत्म। कह रहे नेसेसरी अकाउंट बनाइए, डिसोल्यूशन पे कैश बैंक बना दीजिए। तो अब और कुछ दिया नहीं है, तो सीधे तुम निकाल लोगे डिफरेंस, क्योंकि और कोई एसेट लायबिलिटी थी नहीं। डिफरेंस हमारा क्रेडिट में आ रहा है, ये हमारा हो गया लॉस 3,000, 2,000, 1,000। हमारा जो रेशियो था 3:2:1, इसमें हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया।
फिर अब क्या बनाना है, कैपिटल बनाने को क्वेश्चन कहा नहीं, पर बना लो क्योंकि बनाओगे नहीं तो बैंक अकाउंट कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है सर, सबसे पहले क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, जो कि अपडेट हमने ऑलरेडी कर लिया है 81 53 36। तो इसको लिख लेते हैं 81 53 और 36 बाई बैलेंस बीबी। फिर आगे चीज़ें आसान है। यहाँ पे देखो कोई पार्टनर से रिलेटेड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस तो बैलेंस शीट में है नहीं जो ट्रांसफर करें, तो छोड़ दो। अब यहाँ तुम देखो पार्टनर का नाम कहाँ पे आया है, तो ए बी सी और यहाँ पे ए बी सी, इसको क्रॉस ट्रांसफर करिए तो ये 5,000 2,000 3,000 हमारा आ जाएगा यहाँ पे टू रियलाइजेशन के नाम से। और जो हमने लॉस हुआ था 321 ये वाला, ये भी हमारा यहाँ पे आ गया। अपोजिट साइड पे चीज़ें ट्रांसफर होती हैं। अब सीधे डिफरेंस निकालो, तो ए और बी के केस में डिफरेंस आ रहा था डेबिट में तो टू बैंक हो गया, और सी के केस में क्रेडिट में आ रहा था तो बाई बैंक हो गया। और ये अमाउंट्स क्या है, ये बैलेंसिंग फिगर, ये सी का बैलेंसिंग फिगर इधर आ रहा था और ए और बी का बैलेंसिंग फिगर इधर आ रहा, तो हमने पे कर दिया। लास्टली बैंक अकाउंट बनाना है तो बना लो। ओपनिंग बैंक बैलेंस कुछ दिया नहीं है, छोड़ दो। यहाँ पे ध्यान दो कहाँ कहाँ बैंक आ रहा है, तो यहाँ कहीं बैंक दिख नहीं रहा, यहाँ पे बैंक है, ये 1,000 रुपये, ये इधर आ जाएगा। तो हमने लिख दिया टू रियलाइजेशन 1,000 रुपीज़। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद से बैंक कहाँ दिख रहा है सर, ये दिखा 100 और 1,300, ये यहाँ पे आ जाएगा बाई एस कैपिटल और बाई बीस कैपिटल। तो बाई एस कैपिटल बीस कैपिटल 100 और 1,300 हमने पे कर दी। फिर इसके बाद से ये 400 जो था ये यहाँ पे आ गया, तो ये हो गया टू सीज कैपिटल 400। और लास्टली हम टोटल कर लेंगे, हमारा टोटल क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा। गुड। चलो, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, थोड़ा सा घुमाने की कोशिश थी पर हमने कर लिया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है क्वेश्चन में कि तीन पार्टनर एक फर्म में एक्स वाई जेड, 1 अक्टूबर को उन्होंने बिजनेस शुरू किया, प्रॉफिट लॉस का रेशियो 4:3 था, और कैपिटल जब उन्होंने शुरू किया था अक्टूबर 21 में बिजनेस तो 30,000 20,000 10,000 थी। फिर इसके एक साल के बाद 1 अक्टूबर 2022 को उन्होंने डिसाइड किया कि चलो एक साल के बाद बिजनेस बंद करते हैं, और जब बिजनेस बंद करने जा रहे थे वो, तो उनके पास फिक्सचर्स थे, डेटर थे, बीआर था, स्टॉक था, क्रेडिटर थे, बीपी थे। ये सारी चीज़ें ओपनिंग बैलेंस शीट की हैं, तो फटाफट से ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं। फिक्सचर्स और डेटर और बीआर और स्टॉक इसको लिखते हैं, तो ये सब एसेट में आएगा, फिक्सचर डेटर बीआर और स्टॉक। फिर इसके बाद से क्वेश्चन में दिया था क्रेडिटर 30,000 और बीपी 4,000, तो क्रेडिटर 30,000 बीपी 4,000 हमने सब लिख लिया। फिर क्वेश्चन में आगे क्या दिया था, फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि सेटलमेंट की बात है, एक्स वाई जेड कितने पे क्या लेके जा रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने को कहा है पार्टनर को। ठीक है सर, कह रहा है रियलाइजेशन बनाई, कैपिटल बनाई, और प्रॉफिट लॉस कैसे बटा ये बता दीजिए। ठीक है, अब तुम एक बात समझो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने को मैं दे दूं, लेकिन अभी हमें ये पता नहीं है सर कि प्रॉफिट कितना हुआ, राइट, क्योंकि क्वेश्चन में ये तो बताया कि एक साल बाद डिसॉल्व करना है, पर एक साल में कितने का प्रॉफिट लॉस हुआ ये तो क्वेश्चन बता नहीं रहा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप दे नहीं सकते क्योंकि प्रॉफिट आपको नहीं पता। ठीक है, तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, चूंकि एक ही साल हुआ है और एक साल के जस्ट बाद हम डिसॉल्व कर रहे हैं, तो हम सीधे बैलेंस शीट कंप्लीट कर लेते हैं। जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो बैलेंस शीट में दिख ही जाएगा, डिफरेंस आएगा जब। ठीक है, क्योंकि एसेट दी ही हुई है, सारी एसेट्स तुम्हें दिख रही है, क्रेडिटर भी दिख रहा है। देखो यहाँ पे ये जो हमने ओपनिंग बैलेंस शीट सीखी थी बनाना, जब सारी एसेट्स हमें पता है तो इधर डिफरेंस आया तो लॉस पता चलेगा, और कैपिटल और लायबिलिटी पता है तो इधर आएगा तो प्रॉफिट पता चलेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम सीधे बैलेंस शीट को कर लेते हैं कंप्लीट, जो भी हमारा डिफरेंस आएगा उसी से पता चल जाएगा। ठीक है सर, तो यहाँ कैपिटल दी थी बाबू 30 20 और 10, तो इसको हमने लिख दिया टू पार्टनर्स, क्या सॉरी टू कह रहे हैं, सीधे कैपिटल 30 20 10। अब डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस हमारा आया बाबू क्रेडिट में, यानी सॉरी क्रेडिट कह रहे हैं, एसेट साइड पे 15,000 का, और इस डिफरेंस को हम क्या अज्यूम करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। इसका मतलब सर प्रॉफिट नहीं हुआ था, लॉस हुआ था, क्योंकि एसेट में डिफरेंस आने का मतलब वो लॉस, और लॉस होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वैसे भी नहीं देना है, तो इस पॉइंट से आप ऐसे ही बच गए। ठीक, क्योंकि प्रॉफिट नहीं हुआ है, लॉस हुआ, शायद इसीलिए बेचारे सब बिजनेस बंद कर रहे। खैर, आप हो अकाउंटेंट तो चलो अकाउंटिंग करो। अब बनाते हैं बाबू, सबसे पहले क्या बनेगा, रियलाइजेशन बनेगा, फटाफट से बनाते हैं, सारी चीज़ों को करना है क्रॉस ट्रांसफर, क्रेडिटर बीपी यहाँ पे आ जाएगा अपोजिट साइड पे, बाई क्रेडिटर बाई बीपी, और ये ऑफिस फिक्सचर डेटर बीआरओ स्टॉक यहाँ पे ट्रांसफर हो गए। ठीक है, इसके बाद से कैपिटल, कैपिटल में 30 20 10 चली जाएगी, यहाँ पे बाई बैलेंस बीडी 30 20 और 10, और ये जो हमारा पीएल का बैलेंस है 15,000 ये इधर आ जाएगा, 2 PL देख लूँ यहाँ पे आया है, और इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ गया। ठीक, अब फटाफट से रियलाइजेशन कंप्लीट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में बोला है कि एक्स जो है वो स्टॉक लेके जाएगा 10% डिस्काउंट पे और बीपी को पे करेगा। तो स्टॉक कहाँ लिखा है सर, यहाँ पे लिखा है,
यहाँ पे आएगा बाई एक्सेस कैपिटल और हमने डिस्काउंट हटा के ये लिख दिया, ठीक। फिर इसके बाद से क्वेश्चन में बोला कि एक्स बीपी लेके जाएगा, बीपी कहाँ पे लिखा है वो ये देखो 4000, तो अपोजिट में आएगा टू पार्टनर कैपिटल, तो हमने यहाँ पे लिख दिया टू पार्टनर यानी कि एक्सेस कैपिटल 4000 पे हमने ये उसको दे दिया, ठीक। फिर इसके बाद से क्वेश्चन कह रहा था कि वाई बुक डेट्स यानी डेटर को लेके जाएगा 20% डिस्काउंट पे, तो डेटर कहाँ पे लिखें, यहाँ पे इसको वाई लेके जा रहे हो तो बाई वाइज कैपिटल आएगा 20% माइनस करके 22,400, और फिर वाई जो है क्रेडिटर को पे करने के लिए तैयार हो गया, मतलब क्रेडिटर को लेके जा रहा है वाई, तो क्रेडिटर यहाँ पे अपोजिट में आ जाएगा टू वाइज कैपिटल, तो हमने लिख दिया टू वाइज कैपिटल क्रेडिटर, ठीक है, ये भी चीज़ हो गई। जेड जो है बी आर लेके जाएगा और ऑफिस फिक्सचर को 10% डेप्रिशिएशन पे लेके जाएगा, तो बी आर 4877 पे लेके जा रहे हैं, तो अपोजिट में हमारा आ जाएगा बाई जेड्स कैपिटल 4877, मिस प्रिंट सही करिए सर इसको आप 4877, ठीक है। और इसके बाद से और क्या लेके जा रहा था वो, ऑफिस फिक्सचर्स को डेप्रिशिएशन पे लेके जा रहा है। नहीं 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 नहीं, ऑफिस फिक्सचर्स का है, ओके, ये क्या है यार, क्या गलत गलत सोल्यूशन है ये। जेड बी आर लेके गया 4877 पे, ठीक है, बी आर कहाँ दिख रहा है सर, ये रहा बी आर, अपोजिट पे आपने लिखा बाई जेड्स कैपिटल 4877, ठीक है सर। फिर कह रहा है कि ऑफिस फिक्सचर्स को लेके जा रहा है 10% डिप्रिशिएशन, ओके समझा, इसने कंबाइन कर दिया होगा। ऑफिस फिक्सचर्स 1000 है और 1000 को हम लेके जा रहे हैं कितने पे, 10% डिप्रिशिएशन पे, तो 1000 का वो 10% हुआ यानी कि 100 रुपये, तो डिस्काउंट घटा कितना हुआ 900, तो इसने क्या किया 4877 में उसने 900 ऐड किया और उसने इसको क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, ओके। लाओ एक बार टोटल कर ही लेते हैं, 4877 मतलब 4977, जिसमें से वही चीज़ है 4877 प्लस 900 5777 सही है, तो उसने बेसिकली क्या किया, उसने कंबाइन कर दिया है, ठीक है। इसको हम एक काम करते हैं, यहाँ से ये बी आर हटा के क्योंकि ये सिर्फ बी आर नहीं लेके जा रहा है, ये लेके जा रहा है बी आर एंड फर्नीचर फिक्सचर्स, तो हम इसको लिख सकते हैं जेड्स कैपिटल, ये कुछ एसेट्स लेके जा रहा है, ठीक। चलो ये काम हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद से क्वेश्चन में कोई और एडिशनल पॉइंट तो दिख नहीं रहा है, तो सारी चीज़ें हो गई कंप्लीट। अब तुम आ जाओ यहाँ पे, क्या कोई एसेट या लाइबिलिटी बच गई, तो फिक्सचर्स हो गया सर, डेटर भी हो गया, बी आर हो गया, स्टॉक हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्रेडिटर पे हुए हैं सर, पे हो गए, बीपी हो गया, तो और कुछ नहीं बचा है। अब और कुछ नहीं बचा है तो हम सीधे निकालेंगे डिफरेंस, डिफरेंस आ रहा था यहाँ पे लॉस, और इसको हमने अब उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो कि 4:3:2 था उसमें हमने इसको क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और इस तरीके से रियलाइजेशन कंप्लीट हो गया। अब बना लेते हैं कैपिटल, जो कि बहुत सिंपल है। सबसे पहले हमें पार्टनर कैपिटल ढूंढनी है, जहाँ जहाँ पे दिखेगी, यहाँ पे कैपिटल एक्स वाई जेड दिखी तो अpo सॉरी ये तो बैलेंस शीट है, यहाँ देखो रियलाइजेशन में, रियलाइजेशन में ये देखिए एक्स और वाई की, तो यहाँ पे 4000 और 30,000 आ जाएगा बाय रियलाइजेशन 4000 30,000, और यहाँ पे देखो तो यहाँ पे कहाँ दिख रहा है, ये दिखा एक्स का 40,500 तो टू रियलाइजेशन आ गया 40,500, फिर वाई के लिए दिखा है 22,400 तो ये आ गया 22,400, और जेड का कंबाइन आया था 5,777 तो ये आ गया 5,777, ठीक है। इसके अलावा ये आई थी एक्स वाई जेड की कैपिटल, यहाँ पे रियलाइजेशन के क्रेडिट में लॉस, तो ये अपोजिट में यानी डेबिट में ट्रांसफर हो गया लॉस 4,588 3,441 और 2,294, ठीक है सर। इसके अलावा और कुछ था नहीं, सीधे डिफरेंस निकालो, डिफरेंस यहाँ पे एक्स और जेड का आ रहा है क्रेडिट में, तो ये हमने क्रेडिट में लिख दिया, और वाई का आ रहा है डेबिट में, तो वाई का डेबिट में लिख दिया। ये दोनों ही अमाउंट बैलेंसिंग फिगर है, तो B/F या BAL.FIG मेंशन कर सकते हो, दोनों में जो भी तुमको अच्छा लगे, दोनों ही सही है, पर दोनों मत यूज़ करना, दोनों में से कोई एक ही यूज़ करना, ठीक है। चलो नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल कंप्लीट होने के बाद बैंक बनाना है, तो बैंक बनाना सिंपल है सर, एक एक करके देखिए, आपको जहाँ पे भी बैंक दिखे उसको क्रॉस ट्रांसफर करिए। तो यहाँ पे बैंक कहाँ है, कहीं भी नहीं। यहाँ बैंक कहाँ है सर, कहीं भी नहीं, छोड़ दो। इसमें बैंक कहाँ है सर, ये 19159 बाई वाइज कैपिटल, सीधे लिख दो बाई वाइज कैपिटल। और इसमें बैंक कहाँ दिख रहा है, ये एक्स और जेड, तो यहाँ पे लिख दोगे टू एक्सेस कैपिटल और टू जेड्स कैपिटल, और इस तरीके से मेरा बैंक अकाउंट हो गया कंप्लीट, जिसका टोटल हो जाएगा मैच्ड, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और ही देख लिया जाए क्या सर, चलो क्वेश्चन नंबर 19 भी देख ही लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि PQR है, 1 अप्रैल 23 को बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 का है, कैपिटल जो कंट्रीब्यूट की उन्होंने 40 30 और 20 है,
और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है। इस बार क्वेश्चन में दिया है सर, प्रॉफिट दिया है, मतलब कि पिछले क्वेश्चन की तरह हम इग्नोर नहीं कर सकते कि बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए बैलेंस शीट बना ले। प्रॉफिट दिया है तो पहले पीएल अप्रो बनेगा, फिर कैपिटल उनकी प्लस माइनस करके अपडेट की जाएगी, फिर बैलेंस शीट हम बनाएंगे। 1 अप्रैल 23 को बिजनेस शुरू हुआ, 31 मार्च 24 को डिसॉल्व हो रहा है। एसेट 1 लाख में बिक रही है, क्रेडिटर 15,000 के थे, डिस्काउंट पे हो रहे हैं, रियलाइजेशन का 1450 का खर्चा हुआ और कह रहा है कैपिटल रियलाइजेशन कैश वगैरह सब बना दो। ठीक है, सबसे पहले हमें कैपिटल देखो, बैलेंस शीट दी नहीं है और डिसोल्यूशन हो रही है 31 मार्च 2024 को। तो सबसे पहले तुम्हें चाहिए बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट बनाने से पहले तुम्हें बैलेंस शीट की इन्फॉर्मेशन यानी कैपिटल को करना पड़ेगा अपडेट। तो कैपिटल को पहले अपडेट करने के लिए पीएल अप्रो बना लेते हैं, क्योंकि प्रॉफिट दिया है 1 साल का। 1 साल में हमें जो भी देना है यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको देंगे, फिर बचा हुआ प्रॉफिट पीएसआर में बांट देंगे और चीज़ें पता चल जाएंगी। तो 25,000 का प्रॉफिट हुआ, हम सबसे पहले लिख देंगे बाई प्रॉफिट और लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। बाई बैलेंस बीडी नहीं लिखा जाता है सर, बाई पीएल लिखा जाता है। तो 25,000 का प्रॉफिट हो गया। अब क्वेश्चन बोला था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, कितना परसेंट? 6%। तो 40, 30 और 20 पे 6% निकाल लेंगे, तो ये आ गया 2400, 1800 और 1200। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट है 5400 और 25,000 में से 5400 माइनस करके हमें रिमेनिंग प्रॉफिट पता चल गया 19,600। क्योंकि क्वेश्चन में ना तो और कोई सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और कुछ दिया नहीं था, तो सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद जो भी रिमेनिंग बचता है उसको पीएसआर में बांट दिया जाता है। तो आपने ये बांट दिया। अब एक बार जब आपने पीएल अप्रो बना लिया तो अब आप इनकी कैपिटल को अपडेट कर सकते हो, जो कि बहुत सिंपल है। जो भी इनकी ओपनिंग कैपिटल दी हुई है, इस 1 साल में जो भी इनके हिस्से में प्रॉफिट आया और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया, दोनों को ऐड कर दो। ड्राइंग कुछ दी नहीं है तो कैपिटल अपडेट हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे हमने बैलेंस शीट में ही चीज़ों को अपडेट कर दिया। ये पी की कैपिटल थी, इसमें हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जोड़ा और जो प्रॉफिट था वो ऐड किया। ड्राइंग दी थी क्या सर? ड्राइंग 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 कहाँ पे है ड्राइंग भाई? अभी तक क्यों नहीं लिखी? तो देख का रेशियो है, कैपिटल 40, 30, 20, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये है और ये रही ड्राइंग। ड्राइंग दी थी सर, आपने माइनस नहीं किया, आपने नोटिस नहीं किया। 1085 कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ कैपिटल में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड किया, रिमेनिंग ऐड किया, ड्राइंग माइनस किया। यही सेम चीज़ बाकी के दोनों पार्टनर के लिए। ओपनिंग कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और रिमेनिंग प्रॉफिट ऐड और ड्राइंग माइनस। इस तरीके से अपडेट करके हमें पी की, क्यू की और आर की अपडेटेड कैपिटल पता चल गई। बैलेंस शीट डेट कब की है? डिसोल्यूशन वाली डेट, यानी कि 31 मार्च 2024। अब और कोई एसेट लायबिलिटी दी है तो उसको फटाफट से नोट कर लो। तो क्वेश्चन में एसेट कितने में बिकी ये दिया है। क्रेडिटर 15,000 के थे, डिस्काउंट पे की, ये इंपॉर्टेंट नहीं, 15 के थे ये इंपॉर्टेंट। और कोई पॉइंट दिख रहा है? नहीं, रियलाइजेशन का खर्चा है और कोई एसेट लायबिलिटी नहीं दिख रही। तो ये 15,000 के क्रेडिटर को लायबिलिटी में लिख देंगे। ये हमारे आगे क्रेडिटर 15,000 और कुछ दिया नहीं, तो इधर का टोटल की 1,07,000 आया। इधर मिसिंग है, क्या मिसिंग है? सब कुछ मिसिंग है। तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है एसेट मानना, आपने उसको एसेट अज्यूम कर लिया। ठीक है, चलिए बैलेंस शीट हो गई कंप्लीट। अब बना लेते हैं रियलाइजेशन। सबसे पहले चीज़ें क्रॉस ट्रांसफर होंगी, तो ये 15,000 अपोजिट में आ जाएगा बाई क्रेडिटर। यहाँ पे ये देखो आ गया बाई क्रेडिटर, और ये 2 सन्ड्री एसेट्स आ गई। ये 1,07,000 की जो हमारी एसेट थी, ठीक। और ये जो कैपिटल है ये पार्टनर कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगी बाई बैलेंस बीडी करके। तो ये बाई बैलेंस बीडी करके कैपिटल आ गई। ठीक है सर, बैलेंस शीट से चीज़ें ट्रांसफर हो गई, तो अब आप सेटलमेंट कर लो। सेटलमेंट में क्वेश्चन क्या क्या बोला फटाफट से देखो। सबसे पहले 1 साल पुरानी इन्फॉर्मेशन, फिर ड्राइंग वगैरह, ठीक है। फिर कह रहे हैं एसेट 1 लाख में बिकेगी, ये इंपॉर्टेंट है। एसेट 1 लाख में बिकेगी, लायबिलिटी डिस्काउंट पे होगी क्रेडिटर वाली, और ये रियलाइजेशन का खर्चा। तो फटाफट से बस यही 3 चीज़ें कर लेते हैं। 1 लाख में एसेट को बेचना है तो अपोजिट में आप लिखोगे, ये रही हमारी एसेट्स, अपोजिट में लिखोगे बाई बैंक। ठीक है, बाई बैंक हो गया। क्रेडिटर को डिस्काउंट पे करना है तो टू बैंक क्रेडिटर हो गया। और रियलाइजेशन के जो खर्चे थे 1450, वो भी कौन बेयर कौन पे नहीं दिया, तो फर्म ही पे करेगी। रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक। ठीक, बस इतनी ही चीज़ें थी और कुछ था नहीं। डिफरेंस आया क्रेडिट में, 8,000 रुपये का पीएसआर में बढ़ गया रियलाइजेशन का लॉस। कैपिटल बनाना बहुत सिंपल है, ढूंढो पार्टनर का नाम कहाँ पे, तो यहाँ कहीं नाम है नहीं सर, यहाँ पे है। ये लॉस अपोजिट में ट्रांसफर हो जाएगा, टू रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर हो गया। और जिस भी साइड डिफरेंस आ रहा था, जो कि हमारा आ रहा था किस साइड पे सर? डेबिट पे। तो उसको हम क्या लिख देंगे? उसको हम लिख देंगे टू बैंक। एक ही चीज़ लिखना है भाई, ऐसे नहीं करना है कि कहीं पे तुम कैश लिख रहे हो कहीं पे बैंक लिख रहे हो। ठीक है, एक ही चीज़ लिखो। जब क्वेश्चन में दिया है जो वही लिखना है। यहाँ पे क्या दिया है सर? यहाँ तो ना कैश दिया ना बैंक दिया, तो कुछ भी एक मान लो, पर एक मानो। ऐसे नहीं कि एक जगह पे तुम बैंक लिख रहे हो एक जगह पे कैश लिख रहे हो। ठीक है,
तो हमने बैंक से पे कर दिया, जो भी हमारा क्या आ रहा था सर, बैलेंसिंग फिगर आ रहा था, पेमेंट हो गई। अब बैंक अकाउंट बना लो ईजिली, बहुत आसान है, बन जाएगा। ओपनिंग बैलेंस था नहीं, ये देखो बैंक दिखा, यहाँ पे आ जाएगा बाय रियलाइजेशन, और ये रहा बैंक 1 लाख का, ये आ जाएगा टू रियलाइजेशन, तो ये भी हमने कर दिया। फिर इसके बाद से, और इसमें कहीं बैंक है नहीं, इसमें ढूंढो, इसमें बैंक ये है सर, ये 3 अमाउंट, तो पे कर दो बाई पीस कैपिटल, क्यूज कैपिटल और आर्स कैपिटल, और इस तरीके से हमारा बैंक अकाउंट हो गया कंप्लीट और टोटल मैच कर गया। ठीक, गुड, आई होप आपको समझ में आ गई चीज़ें। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर इस वीडियो को समाप्त करते हैं, क्योंकि इसमें आसान है, सिर्फ एक ही अकाउंट बनाने को बोला है, रियलाइजेशन। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक फर्म है जिसमें 3 पार्टनर थे, ए बी सी, उन्होंने स्टार्ट किया 1 अप्रैल से। कैपिटल जो उन्होंने इनिशियली बिजनेस में डाली वो थी 3 लाख, 2 लाख और 1.5 लाख। उनका रेशियो 2:1 का था। वो बिजनेस 2 साल चला रहे हैं, मतलब इस बार हमें 2 साल का पीएल अप्रूव बनाना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर में 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, पर सेकेंड ईयर में 60,000 का लॉस हो गया। ठीक है, एज द बिजनेस वॉज नो लॉन्गर प्रॉफिटेबल, बेचारे सब 1 साल में ही गिव अप कर दिए, और उन्होंने कहा बस बहुत हो गया, अब डिसॉल्व करो फर्म। ठीक है, जब डिसॉल्व करने गया तो उस टाइम पे उनके पास क्रेडिटर थे 75,000 की, बैलेंस शीट डेट की इन्फॉर्मेशन है। और फिर क्वेश्चन बोला कि पार्टनर्स ने पर्सनल यूज के लिए 40,000 पर ईयर विड्रॉ किया पर पार्टनर। एसेट बिकी कितने में, ये रियलाइजेशन का पॉइंट है, छोड़ दो, और एक्सपेंसेस रियलाइजेशन के, ये भी रियलाइजेशन का पॉइंट है, छोड़ दो। कह रहा बस रियलाइजेशन बना दीजिए, लेकिन उससे पहले हमें बनाना पड़ेगा बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट बनाने से भी पहले हमें पीएल अप्रूव बना के कैपिटल को करना पड़ेगा अपडेट। अब देखो, पीएल अप्रूव बनाने के यहाँ पे पॉइंट है नहीं, क्यों नहीं पॉइंट है, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस दिया है, पर पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं था। पिछले क्वेश्चन में हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल थी, इसलिए मैंने पीएल अप्रूव बनाया था। पर जब सिर्फ सीधे प्रॉफिट ही बन दिया है, तो सीधे बांट बांट दो पार्टनर में, उसके लिए पूरा पीएल अप्रूव बनाने की क्या जरूरत है भाई। सीधे इस प्रॉफिट को पार्टनर में बांट दो, या लॉस है तो लॉस को पार्टनर में माइनस कर दो उनके पीएसआर में। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, इसको ऐड कर देंगे पीएसआर में, और 60 का लॉस हुआ, इसको माइनस कर देंगे पीएसआर में, बस। और ड्राइंग को भी माइनस कर देंगे, जो ड्राइंग दी है 40,000 पर पार्टनर पर ईयर, यानी 80,000 सब में से। तो सीधी सी बात है, जो कैपिटल है 3 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, इसमें ये 2 लाख का प्रॉफिट पहले साल का ऐड करना है, ये 60,000 का लॉस सेकेंड ईयर का माइनस करना है पीएसआर में, और हर पार्टनर से 80,000 की ड्राइंग माइनस करनी, कैपिटल अपडेट हो गई। ठीक है, चलो तो अपडेट कर लेते हैं कैपिटल। कहाँ अपडेट किए हैं सर आप, ये सब क्या है, इतना सारा क्या बना दिए हैं। लो भाई, इतनी नीड ही नहीं थी सर, क्या फालतू काम है ये सब, हटाओ ये सब। छे, एक काम करते हैं, एक पेज ऐड कर लेते हैं सर, और इजी सा कुछ बनाते हैं। देखो, सबसे पहले हमें कैपिटल क्या दी है, कैपिटल गिवन। कैपिटल गिवन हमारी क्वेश्चन में कितनी है, 3 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं 3 लाख रुपए, 2 लाख रुपए और 1 लाख रुपए, ये ए बी सी की कैपिटल है। सबसे पहले फर्स्ट ईयर का जो प्रॉफिट हुआ है, इसको हम करेंगे ऐड। ठीक है, 2 लाख का प्रॉफिट है, और उनका रेशियो क्या था सर, 2:1 है शायद, देख लें एक बार, 2:1, हाँ ठीक है, चलो। तो 2 लाख को बांटते हैं, तो 2 2 4 1 5, 20, 4 दूनी 8, 80,000 एंड 40,000, ये प्लस हो गया। फिर सेकेंड ईयर में लॉस हो गया, तो उसको हमें करना पड़ेगा माइनस। कितने का लॉस था, 60,000 का, और उसी रेशियो में बटेगा 2:1 में। तो 12 25 60, 24 माइनस 24 माइनस और 12 माइनस। ठीक है, दोनों चीज हमने कर दी। 1 साल हुआ था प्रॉफिट, ऐड कर दिया, 1 साल लॉस हुआ था, माइनस कर लिया। इसके अलावा क्वेश्चन में सिर्फ एक और चीज थी, वो थी ड्राइंग, 40,000 पर पार्टनर पर ईयर। तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि ड्राइंग से कैपिटल रिड्यूस होती है। तो इसको भी आप कर लो माइनस। तो 40,000 पर पार्टनर पर ईयर का मतलब 80,000 टोटल होगा पार्टनर का दोनों साल का। तो 80,000 हमें क्या करना है, माइनस करना है, बस। कैपिटल हो गई अपडेट। अब अपडेटेड कैपिटल तुम पता कर लो प्लस माइनस करके। तो यहाँ पे देखिए, 80,000 प्लस 80,000 माइनस कैंसिल हो गया, और 3 लाख में 24,000 और माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2,76,000। यहाँ पे देख लो, 80,000 कैंसिल, 2 लाख में 24 माइनस कर देंगे, तो ये 1,76,000 हो गया।
और यहाँ पे अब कैसे करेंगे सर? कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 80 में से 40 माइनस किए, 40 निगेटिव, और 40 निगेटिव और 12 निगेटिव ऐड किए तो 52 निगेटिव, और 1 लाख में से 52 का निगेटिव माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 48,000। ठीक, ये हो गई अपडेटेड कैपिटल। बस अब इसको तुम बैलेंस शीट में लिख लो, 2,76,000, 176 और 48, तो ये हो गया 2,76,000, 1,76,000 और 98 हो गए। क्या क्या कर रहे हैं सर? आपका टोटल करने आपको नहीं आ रहा है? क्या हम गलत किए हैं क्या? ओके, एक सेकेंड। 80,000 माइनस 40,000, अभी भी मेरे पास 40 का निगेटिव है और 12,000 का और निगेटिव है, और इसमें से 1 लाख माइनस कर देंगे। सही तो है भाई, 48 ही तो आ रहा है। और कुछ था क्या? छे, क्या बेवकूफ़ी है यार। एक बार यहाँ नोटिस कर लेते हैं, कुछ था कुछ था कुछ था कुछ था, नहीं था। ओके, तो इनकी ओपनिंग बैलेंस है, इनका ड्राइंग माइनस किया इसने, फिर 80, 40 का ये ऐड किया, ये कैपिटल अपडेट हुई, कैपिटल अपडेटेड यहाँ पे आई, फिर इसने ड्राइंग माइनस किया, लॉस माइनस किया। क्या है ये बदतमीज़ गलत टोटल किया, हम ही लोग सही हैं। ये 98 नहीं रहेगा, ये आएगा 48 ही। 52, 8, 60, 40, 100, टोटल 1.5 लाख। नहीं, 1.5 लाख कैसे आ गया? कुछ तो है गड़बड़, कुछ तो है गड़बड़, कुछ तो है। ओके, ये 1,50,000 है। देखो 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 देखो, ये चीज़ सही करिए सर आप, ये सही करिए। ये 1 लाख नहीं है, सी की स्टार्टिंग इनिशियल कैपिटल 150 है, तो 150 मैंने 50 ऐड किया तो 50 इसमें ऐड हो जाएगा, ये 98 हो गया। चलिए अब सही हो गया। तो अपडेटेड कैपिटल हमने यहाँ पे लिख ली पार्टनर कैपिटल बैलेंस शीट में, जो हमारी क्लोजिंग थी 276, 176, 98, 550 की टोटल कैपिटल। अब इसके लिए सिर्फ इतनी छोटी सी कैलकुलेशन के लिए जो हमने सिर्फ इतना बना के कर ली, कहाँ गया भाई, कहाँ गया ये? सिर्फ इतना वर्किंग बना के जो काम हो जा रहा है, उसके लिए पूरा फॉर्मेट से कैपिटल अकाउंट बनाने का क्या पॉइंट है? कोई पॉइंट नहीं है सर। तो यानी ये यहाँ पे बना है फालतू, हटाओ इसको, और इसकी जगह पे ये बना सकते थे आप कि कैल हेडिंग डाल देते, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर, या कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एट द डेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, बस उतना बोल के काम चल जाता था। कब बनाते? जब यहाँ स्पेसिफिकली बोलता कि कैपिटल भी बनाओ, नहीं बोला तो काम चलाओ बस। ठीक है, और प्रॉपर वर्किंग दिखा रहे हैं भाई, ये सही है। ठीक है, तो हमने क्लोजिंग कैपिटल पता कर ली, क्लोजिंग कैपिटल को बैलेंस शीट में मेंशन कर दिया, और इसके अलावा क्वेश्चन में दिया था कि क्रेडिट डिसोल्यूशन पे 75,000 के थे, तो वो भी हमने डिसोल्यूशन वाली बैलेंस शीट पे लिख दिया, क्योंकि ये तो अपडेटेड ही दिया है 75, और कुछ दिया नहीं है। तो इधर का टोटल क्या है, यहाँ लिखा डिफरेंस में सब कुछ गायब है, बैलेंसिंग फिगर एसेट मान लो। चलो पता चल गया। अब बना लो रियलाइजेशन। सबसे पहले क्रॉस ट्रांसफर कर लो, तो ये 625 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये देखो ये आ गया, और क्रेडिटर यहाँ पे आ गया 75। ठीक है, एक बार चीज़ें ट्रांसफर हो गई तो सेटलमेंट पे देख लेते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। सबसे पहले सेटलमेंट पे क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये रहा। एसेट 4 लाख में बिक रही है और रियलाइजेशन का खर्चा 5,000 हो रहा है। क्रेडिटर को कितना दिया, नहीं दिया, छोड़ो। एसेट 4 लाख में बिक रही है ना, वो करो, और रियलाइजेशन का खर्चा 5,000, ये करते हैं। तो एसेट ये 4 लाख में बिकी, अपोजिट में आ गया बाई बैंक 4 लाख, और लाइबिलिटी में रियलाइजेशन का खर्चा कौन बेयर कौन पे नहीं दिया, तो फॉर्म पे करेगी, टू बैंक हो गया 5,000। और क्वेश्चन में नहीं बोला था, तो देखो एक बार जब सेटलमेंट हो जाता तो हम वैसे ही देखते हैं कि क्या बचा। एसेट सेटल हो चुकी है। लायबिलिटी में क्रेडिटर के बारे में क्वेश्चन अगर कुछ नहीं बताया तो बुक वैल्यू पे करना पड़ता है, लायबिलिटी आप छोड़ नहीं सकते, तो आपने पे कर दिया टू बैंक, और अब कुछ बचा नहीं, डिफरेंस निकालेंगे, और डिफरेंस हमारा किस साइड पे आ रहा है सर, इस साइड पे आ रहा है। ये लॉस हो गया, और इसको हमने पार्टनर में उनके एग्रीड रेशियो में बांट दिया। ठीक है, चलिए सारा काम हो गया खत्म, और इस तरीके से रियलाइजेशन अकाउंट हमारा हो गया कंप्लीट। आई होप बाबू तुमको चीज़ें अच्छे से समझ में आई। कुछ डाउट हो तो कमेंट में मेंशन करो, कुछ भी प्रॉब्लम हो हम अगली वीडियो में उसको डिस्कस कर सकते हैं। और आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 ऑनवर्ड्स डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में।